जय माता जी। आज मैं बात कर रही हूँ कि नवरात्र के अंदर हमें लहसुन प्याज खाने की मनाही होती है। किसी भी तरह की पूजा पाठ हवन कार्य जो होते हैं उसमें कहा जाता है कि सात्विक खाना खाना चाहिए। एक तो रीज़न है कि लहसुन प्याज तामसिक भी है, दूसरा ऐसा है कि लहसुन प्याज कैसे पैदा हुआ है ये जानने के लिए हमें समुद्र मंथन की उस कहानी को याद करना होगा, जहाँ पे समुद्र मंथन के दौरान एक तरफ अमृत और एक तरफ विष का प्याला निकलता है और दोनों का पान कराने के लिए अलग अलग लाइन लगती है, एक देवताओं की और एक राक्षसों की। एक राक्षस बहुत चालाक होता है और वो चालाकी से जाके देवताओं की लाइन में बैठ जाता है और वो भी अमृत पान कर लेता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा उसे पहचान जाते हैं और वो तुरंत विष्णु भगवान को बता देते हैं और विष्णु जी सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट देते हैं। लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ में चला जा चुका होता है और वो अमरता को प्राप्त कर चुका होता है। और आप सब जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उनको पता होगा कि जो कटा हुआ सिर है वो राहु बन जाता है और पूरा का पूरा धड़ केतु बन जाता है। और जो उससे बूंदें टपकती हैं, जो खून की बूंदें ज़मीन पे गिरती हैं, उन्हीं से लहसुन और प्याज नाम का पदार्थ पैदा होता है। दो पौधे पैदा होते हैं जो लहसुन और प्याज होते हैं। इसीलिए लहसुन और प्याज के अंदर इतनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आपका ब्लड गाढ़ा हो चुका है या आपको लू लग गई है, तो आपको लहसुन खाने की या प्याज खाने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आपको मेडिकल हेल्थ और हेल्थ इश्यूज़ में रिलीफ मिलता है। लेकिन चूँकि ये लहसुन प्याज राक्षस के मुंह से पैदा हुआ है, उसके खून से गिरा हुआ है और वहाँ से बना हुआ है, इसीलिए उसमें इतनी बदबू होती है और वो जूठा हो चुका है, दूषित हो चुका है। इसीलिए इसे नवरात्र में विशेष करके या किसी भी तरीके की पूजा पाठ हवन में लहसुन प्याज खाने की मनाही होती है कि आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। आप सात्विक रहें और सात्विक तरीके से अपनी पूजा पाठ को पूर्ण करें। लेकिन चूँकि लहसुन प्याज के अंदर भी अमृत के कहीं न कहीं गुण है, वो भी अमृत समान ही है, इसीलिए उसे मेडिकल इंडस्ट्री खाने की सलाह देती है। इवन आपके भी आयुर्वेद में भी लहसुन प्याज खाने की सलाह दी जाती है। तो अब आपने जान लिया कि लहसुन प्याज कितना ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए, लेकिन वो पूजा पाठ हवन और विशेष करके नवरात्रों में नहीं खाया जा सकता, क्योंकि वो एक राक्षस के मुख से और उसके खून गिरा हुआ है, उसके खून से खून की बूंद से बना हुआ पदार्थ है, इसलिए लहसुन प्याज खाने की मनाही होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता दी।